स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सबसे पहले खबर शुरू करते हैं बीजेपी की, जो बहुत बड़ी पार्टी है। उसके जो नेताओं की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। प्रदेश अध्यक्ष तो नया 7-8 महीना पहले बन गया था, लेकिन वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, टीम नहीं बना पा रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब बीजेपी की नई टीम आ गई है, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में संगठन का कमान संभालेगी। हालांकि सरकार तो उनकी है ही है, लेकिन अब बीजेपी काफ़ी बदली हुई नज़र आती है। इस बीजेपी में दल बदलुओं का काफ़ी सम्मान बढ़ा हुआ है। पार्टी के मूल और देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं वो खुद को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार के बाद संगठन में भी बीजेपी में जो दूसरे दलों से लोग आए हैं उन्हें बड़े पदों से नवाजा गया है। आपको याद होगा कि राज्यसभा के चुनाव में जब दल बदल करके समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने वोट दिया था बीजेपी को, उसमें एक नाम पूजा पाल का भी था। पूजा पाल को अब बड़े पद का इनाम उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिया गया है। पहले उनका नाम मंत्री पद के लिए चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से पूजा पाल मंत्री नहीं बन पाई, तो उन्हें अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया गया है। मनोज पांडे इसके पहले बागी विधायक थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पूजा पाल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, बीजेपी की मूल सदस्य नहीं है, अभी सदस्यता ली भी नहीं है, लेकिन वो पार्टी की उपाध्यक्ष बन गई हैं प्रदेश की। तो ये भी बीजेपी बाहर से आने वाले लोगों को किस कदर नियम और कानून के परे जाकर सम्मान दे रही है, इससे विपक्ष के नेताओं के मन में काफ़ी बीजेपी को लेकर उत्साह बढ़ा हुआ है। मनोज पांडे उधर कैबिनेट मंत्री बन गए। 7 लोग थे जो बागी हुए थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें 2 का समायोजन बड़े बड़े पदों पर हो गया है। इस नियुक्ति से बीजेपी ने साफ किया है कि वो जिसको अपने साथ लेती है, जो वादा करती है, वो पूरा करेगी। और पूजा पाल का इस बहाने विधानसभा का टिकट भी अब पक्का है। भाजपा की जो नई प्रदेश कार्य समिति की टीम आई है, उसमें कई देवतुल्य जमीन पर लेटे हुए हैं। वो खुद को अब देवता से मानव समझने लगे हैं और साधारण मानव की स्थिति में आ गए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो दरी बिछाने वाली स्थिति के बराबर है उन लोगों के। एक महत्वपूर्ण बात उसमें ये भी है कि राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके एक बेटे पंकज सिंह को पार्टी ने पद से हटाया है, तो उनके दूसरे बेटे नीरज सिंह को उसी उपाध्यक्ष पद पर लाई है। तो राजनाथ सिंह के परिवार के एक व्यक्ति कार्यकारिणी में लगातार बना हुआ है। फिर आते हैं अमरपाल मौर्य, विजय बहादुर पाठक, दिनेश शर्मा, गोविंद नारायण शुक्ला और डॉक्टर चंद्र मोहन, त्रियंबक त्रिपाठी। ये सब लोग इस बार प्रदेश कार्य समिति में जगह नहीं पा पाए हैं, लेकिन जान, प्राण, समय सब कुछ देने के बाद भी अनूप गुप्ता को मौका नहीं मिला। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अनूप गुप्ता साये की तरह प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहते थे। कहा जाता है कि वो परछाई थे पंकज चौधरी की, लेकिन परछाई अचानक से गायब हो गई, उनकी टीम से वो बाहर हो गए। उन्होंने हालांकि ये लिखा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे। दर्द देखिए, रहता कुछ है, आदमी लिखता कुछ है, तो वो लिखने अपना जाओ। अब जो लोग गए, इनमें कई ऐसे थे कि जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनको तो संगठन से बाहर जाना जायज़ बनता है, लेकिन जिनके सब कुछ संगठन से चल रहा था,
वो पैदल हो गए, उनके लिए मुसीबत हो गई। एक आदमी ऐसा था जो 20 साल से हर कार्यकारिणी में था, कोई भी अध्यक्ष रहा है उनकी टीम में वो रहता था, लेकिन इस बार वो भी चले गए। वो मंत्री भी बनने के चक्कर में थे, वो भी उलटफेर का शिकार हो गए। तो नुकसान उनका ज़्यादा हुआ जो किसी सदन में नहीं है। अब पद जाने के बाद पार्टी में वो सामान्य कार्यकर्ता हो गए, लेकिन बीजेपी उन्हें कभी सामान्य नहीं मानती है, वो उनको देवतुल्य कहती है। तो अभी एक पद उनके पास देवतुल्य वाला बचा हुआ है।